शांत सरिता कौशिकी के तट पर स्थित था ऋषि शमीक का सुंदर आश्रम। महान तपस्वी और दयालु हृदय वाले ऋषि शमीक के आश्रम में अनेक ऋषि कुमार रहकर वेदों का अध्ययन करते थे। उन्हीं में उनका पुत्र श्रृंगी भी शामिल था। एक दिन सभी ऋषि कुमार समिधा लाने वन में गए हुए थे। ऋषि शमीक गहन ध्यान में लीन थे, ब्रह्मानंद में डूबे, बाहरी संसार से पूर्णतः अनजान। दोपहर की भीषण गर्मी में राजा परीक्षित शिकार करते हुए थक चुके थे। अत्यंत प्यासे और विश्राम की इच्छा से वे ऋषि शमीक के आश्रम पहुँचे, पर आश्रम में गहरा सन्नाटा था। कोई अभ्यागत का स्वागत करने नहीं आया। वे जल ढूंढते हुए आगे बढ़े तो देखा ऋषि शमीक ध्यान मग्न बैठे हैं। राजा ने प्रणाम कर विनम्रता से कहा, मुनिवर, मैं अत्यंत प्यासा हूँ, कृपया मुझे जल दें। परंतु ध्यानस्थ ऋषि कैसे उत्तर देते। राजा ने कई बार पुकारा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्हें भ्रम हुआ कि ऋषि जानबूझकर मौन हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। क्रोधित होकर मानसिक संतुलन खो बैठने पर उन्होंने बाहर पड़े एक मृत सर्प को धनुष की नोक से उठाया और आकर ऋषि के गले में डाल दिया। उसी समय कुछ ऋषि कुमारों ने राजा को बाहर जाते देखा और यह बात श्रृंगी को बताई। श्रृंगी बोला, चलो हम आश्रम लौटते हैं। पिता ध्यान में हैं, हमें राजा का स्वागत करना चाहिए था। सब आश्रम पहुँचे, राजा को पुकारा पर राजा बिना उत्तर दिए आगे बढ़ चुके थे। वे कुटी में पहुँचे तो देखा ऋषि के गले में मृत सर्प लटका है। पिता के इस अपमान पर श्रृंगी क्रोध से कांप उठा। उसने क्रोधित स्वर में शाप दिया, राजा परीक्षित, जिन्होंने पिता का अपमान किया है वे 7वें दिन सर्पदंश से मर जाएंगे। स्वयं तक्षक नाग आएगा और उन्हें डसेगा। उसने कमंडलू का जल पृथ्वी पर छिड़कते हुए शाप पूरा किया। थोड़ी देर बाद ऋषि शमीक ध्यान से जागे और चारों ओर घबराए हुए शिष्यों को देखकर बोले, यह मृत सर्प यहाँ कैसे? यह सब क्या हुआ? श्रृंगी ने सारी बात सुना दी। ऋषि शांत स्वर में बोले, बेटा, राजा को ऐसी छोटी भूल पर मृत्युदंड देना अत्यंत अनुचित है। राजा विष्णु के अंश हैं, धरती के पालनकर्ता। वे थके थे, प्यासे थे, हम उनका स्वागत भी न कर सके। क्रोध में उन्होंने भूल की होगी। एक ब्रह्मनिष्ठ के लिए क्षमा ही शोभती है। अब तुम भगवान से क्षमा मांगो। उधर राजा परीक्षित राजधानी लौटकर अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहे थे। तभी ऋषि शमीक के शिष्य ने आकर संदेश दिया, राजन, ऋषि शमीक आपके स्वागत न कर पाने से अत्यंत खिन्न हैं, परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको 7वें दिन सर्पदंश से मृत्यु का शाप दिया है। यह शाप अटल होगा। आठ शेष समय ईश्वर चिंतन में लगाइए। राजा यह सुनकर शांत हो गए। उन्होंने गंगा तट पर रहने का निश्चय किया। वहां व्यासपुत्र शुकदेव आए और अगले 7 दिनों तक उन्हें भागवत का अमृतमय उपदेश दिया, जिससे समस्त जनों को भी श्रवण का लाभ मिला। जब यह बात ऋषि शमीक को ज्ञात हुई तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा परीक्षित के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।